उन्होंने कहा कि ताजमहल और आप बताइए लाल किले ताजमहल सॉरी मैम ताजमहल और कुतुब मीनार कि अच्छा, दोनों में ऊँचाई किसकी ज़्यादा है? उन्होंने ऐसा कहा, खूब मेरी मनमानी है तो झाँकी ला रही थी। ये बताइए कि कविता किसने लिखा है? जी, अब बात करते हैं हम लोग पप्पू जी इंटरव्यू के बारे में। तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और कई लोग जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे कई तरह के सवाल जो हैं वो घूमते रहते हैं कि ये सिविल सर्विसेज़ में पूछा गया है। तो क्या उसी तरह के सवाल आते हैं? आपसे तो पहले मैं ये जानना चाहूँगी। यस मैम थोड़ा-सा मैं कहूँगा मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ कि मैंने इंटरव्यू जो पढ़ा हुआ है यूपीएससी के बारे में, थोड़ा-सा एक बेसिक डिफरेंस तो है। बीपीएससी के इंटरव्यू में और एक यूपीएससी के इंटरव्यू में थोड़ा-सा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल मैटर्स एंड इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड द क्वेश्चन्स दे आस्क। जैसे बीपीएससी में मतलब लोग कहते हैं कि इंटरव्यू ऑल अबाउट पर्सनैलिटी टेस्ट लेकिन मैं कहूँगा कि बीपीएससी का इंटरव्यू केवल पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं है। आपका जो एक नॉलेज ओवरऑल अवेयरनेस है प्लस पर्सनैलिटी टेस्ट बीपीएससी दोनों टेस्ट करता है। ये खास बात है बीपीएससी में। आपसे वो आपका नॉलेज भी चेक करेगा, आपका पर्सनैलिटी भी चेक करेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैम उन्होंने बहुत सारा फैक्ट मुझसे पूछा था इंटरव्यू में। जैसे उन्होंने पूछा था कि आप बताइए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? देन उन्होंने पूछा कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है? फिर पूछा कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बना है, वो कहाँ पे है? फिर उन्होंने पूछा था एक स्टैच्यू ऑफ पीस बना है, वो कहाँ पे है? तो ये मैम नॉलेज पार्ट है कि क्या आप करंट अफेयर से लगातार अपडेटेड हैं क्या? देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है? जो पर्सनैलिटी पार्ट है मैम मैं उसपे आता हूँ। पर्सनैलिटी पार्ट में आपसे वो लोग सीधे क्वेश्चंस देते हैं, कांसेप्ट वाला क्वेश्चन। जैसे उन्होंने एक बात पूछा था कि आपको क्या लग रहा है कि इंडिया एक नेशन स्टेट है कि इंडिया एक सिविलाइजेशनल स्टेट है? तो इसका जवाब मैं दोनों तरह से दिया जा सकता है। मैंने जब जवाब दिया था इसका तो उन्होंने पूछा था कि अगर इंडिया एक सिविलाइजेशनल स्टेट है तो अशोक देश के भीतर ही क्यों हमला कर रहा है? अजात शत्रु बिहार के भीतर ही क्यों हमला कर रहा है अगर आप सिविलाइजेशन है तो? अगर मैम पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए आपको सिचुएशंस देते हैं कि आप किसी जगह के डीएसपी हैं और वहाँ वहाँ पे किसी रेल के ट्रेन में वहाँ पे रॉबरी हो गई, आप क्या करेंगे? मैम बीपीएससी इंटरव्यू बहुत थॉरो है और नॉलेज और पर्सनालिटी दोनों को अच्छे से जज करता है। इसका अगर मुझसे पूछें कि इसका कैसे कैंडिडेट्स तैयारी करें मैम, तो जी। एक सबसे बड़ा उपाय ये है मैम कि थोड़ा-सा अगर आइडिया मिल सके आपको कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक चीज़ मैं मिस करके बताना मैम वो ये है, आपका जो ऑप्शनल है मैम, जिस ऑप्शनल से आपने एग्ज़ाम दिया है और जो आपका ग्रेजुएशन रहा होगा मैम, उन दोनों को अच्छे से पढ़ के जाइए, ये पहला चीज़ है। दूसरा करंट पे थोड़ा-सा पकड़ बनाइए और तीसरा जो आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी है, जो आपका पर्सनैलिटी है, उस पे काम करिए और लास्ट बात और एकमात्र बात बता दूँगा मैं, आत्मविश्वास रखिए, बहुत कोऑपरेटिव बोर्ड होता है, बहुत हेल्प करते हैं, बहुत कंजीनियर बोर्ड होता है। जी पप्पू जी हम एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आपने बताया मतलब इस दौरान आपने कई सवाल भी बोले बट हम लोग एक अलग से सेगमेंट करते हैं जहाँ पे आप एक पूरा एक ओवरऑल इंटरव्यू का कितने मिनट का आपका इंटरव्यू चला क्या-क्या सवाल थे? कौन से सवाल पे आप अटके क्या कुछ आपका जवाब या फिर मतलब ओवरऑल आप अपने इंटरव्यू का पूरा पार्ट बताइए उस सेक्शन में? हाँ मैम, मेरे पास वहाँ पे टाइम मिला था मैम, तो मैंने पूरा ट्रांसक्रिप्ट अपना नोट क्योंकि इंटरव्यू के बाद पूरा लंबा 2 घंटे का प्रोसेस चलता है, तो उस बीच में टाइम भी बच गया था, तो मैंने सारा अपना क्वेश्चन जल्दी नोट कर लिया था मैम। तो जी। आप चाहेंगे तो मैं वो उपलब्ध करा दूँगा जिनको भी चाहिए। जो मुझे भी कई सारे क्वेश्चन्स में सॉरी बोलना पड़ा था, कई जगह थोड़ा-सा तो वो आप मैम एक बार क्वेश्चन्स अभी अभी लाइव के दौरान आप कुछ क्वेश्चंस जो आपको याद हो, अपने जो स्मरण में हो, वो सारे सवाल कुछ बताइए और फिर बताइए कहाँ पे आप अटके, कौन से सवाल पे आप अटके? यस मैम चेयरमैन सर ने शुरू किया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका जो ऑप्शनल हिस्ट्री है, आपने यूजी पीजी किया है? तो मैंने कहा यस मैम यस सर मैंने कहा उनसे। तो उन्होंने कहा कि और क्या किए हैं आप? कब आप तो 2016 में ग्रेजुएट हुए हैं जी, अभी आप क्यों आए हैं यहाँ पे? तो मैंने कहा कि सर मैं तो उसके उसके बीच में मैंने एमए किया है और फिर मैंने जेआरएफ किया है, 2 साल पढ़ाया है आईआईटी के लिए और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के लिए भी मैंने काम किया है।
तो उन्होंने कहा कि तो आप यहाँ पे क्यों आए हैं, यहाँ पे क्यों आए, आपको तो प्रोफेसर बनना चाहिए। तो इसका थोड़ा सा जवाब थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि इसे सोच रहा था, मैंने इसमें मैंने काम नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि वो सीधे फैक्ट पूछेंगे। सेकंड बार जहाँ मैं अटक गया था, मैम फैक्चुअल क्वेश्चन था, जैसे क्योंकि मैं हिस्ट्री से, तो उन्होंने सीधे कहा था कि अच्छा आप हिस्ट्री से हैं, ये बताइए लाल किला और ताजमहल में कौन ज्यादा ऊंचा है। ये मुझे अच्छे से याद है मैम, चेयरमैन सर का पहला क्वेश्चन था। मेरा इंटरव्यू श्री करीमी सर के अंडर करा था, 31 मई को था। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने जो जब फॉर्मल आ गया इंटरव्यू के मोड में, तो उन्होंने कहा कि ताजमहल और बताइए लाल किले, ताजमहल सॉरी मैम, ताजमहल और कुतुब मीनार की अच्छा, दोनों में ऊंचाई किसकी ज्यादा है, उन्होंने कहा। एक्चुअली बस पार्ट ऑफ वो था, मतलब अब जस्ट इंटरव्यू शुरू हुआ था, तो मुझे पता था कि कुतुब मीनार ज्यादा ऊंचा है, लेकिन मैं थोड़ा सा वो हेजिटेट कर गया। तो बगल में सेकंड मेंबर, तो मैंने कहा कि गजब कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहे हो तुम यार, ऑब्वियसली कुतुब मीनार ज्यादा ऊंचा है। तो मैंने कहा ये सर, मैं यही कहने जा रहा था। तो उनने अगेन क्रॉस क्वेश्चन था, अच्छा तो फिर ऊंचाई बताओ, तुम ऊंचाई बताओ। हाँ, तो ये मैं नहीं बता पाया था मैम, मैंने कहा कि सॉरी सर, एग्जैक्टली मुझे रिकॉल नहीं हुआ। तो बिगिनिंग में भी दे आर लाइक दे थ्रो आउट क्वेश्चंस, जहां आप फंसेंगे आपका कॉन्फिडेंस चेक होगा, आप आंसर्स नहीं जानते हैं डायरेक्टली। जैसे उन्होंने तुरंत तुरंत क्वेश्चन रेज किया था, आप बताइए आप जानते हैं लाल किला, लाल किला को बनवाया था शाहजहां ने, ठीक है। आप बताइए जामा मस्जिद किसने बनवाया था, उन्होंने पूछा था, जामा मस्जिद किसने बनवाया था। इसमें रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बता दिया था। फिर वो तुरंत कह रहे हैं कि पार्लियामेंट बिल्डिंग फिर से बन रहा, सुने हैं। मैंने कहा यस सर। ये बताइए पार्लियामेंट का बिल्डिंग जब पहली बार बना था तो किसने डिजाइन किया था, ये बताइए। तो इन द बिगिनिंग अगर आपका ऑप्शनल जो भी हो, इसका जो करंट रिलेवेंस है, जो करंट कनेक्शन है, उसको लिंक करके जाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हिस्ट्री से था, लेकिन वो बार बार पूछ, क्या मूवी आई थी मुंतरनी, तो जो सेकंड मेंबर थे वो कह रहे हैं मुझसे कि आप हिस्ट्री से हैं, आपसे हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन बिल्कुल करंट का पूछूंगा। तो मैंने कहा यस सर प्लीज। तो पूछ रहे हैं सेकंड मेंबर मुझसे कि आप तो बनारस से भी हैं, बेचू से हैं, आप मुझे बताइए खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उन्होंने कहा खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये बताइए ये कविता किसने लिखा है। तो मैंने बता दिया। तो वो कह रहे हैं कि ये कविता जिस पर लिखा गया है उसके बचपन का नाम बताइए आप। और अब मुझे अच्छे से याद है, हम लोग तो पढ़े हैं, बनारस में रहते हैं, मेरा माइंड वहाँ अचानक से काम नहीं किया। मणिकर्णिका मूवी आई थी, अब वो कह रहे हैं उसके बाद मणिकर्णिका मूवी न्यूज में थी, इसलिए मैंने पूछा था। इस तरह के हम लोग 50-55 क्वेश्चन थे, जो काफी रिलेटेड कनेक्टेड क्वेश्चन पूछे गए थे ना। जैसे वो कह रहे हैं कि आप बताइए उनके जवानी का नाम बताइए, तो जब बड़ी हुई थी तो उनका क्या नाम था। तो इसमें कविता नहीं है, झांसी की रानी आप उनको बोल रहे हैं, लक्ष्मीबाई नाम था उनका। तो बोर्ड मेंबर्स आर सो मच एक्सपीरियंस एंड मैच्योर ना, आपके आंसर से कम क्वेश्चंस और जानते कहाँ आप पूछ सकते हैं। जी। एक क्वेश्चन वो पूछ रहे थे मैम, कह रहे हैं कि अच्छा चलिए अब सीधे हिस्ट्री में आते हैं, मुझे आप ये बताइए गांधी जी कब इंडिया आए थे। मैंने बता दिया 1915 में। वो कह रहे हैं कहाँ से आए थे, तो मैंने कहा दक्षिण अफ्रीका से। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है दक्षिण अफ्रीका चले आए, तो इंडिया चले आए, दक्षिण अफ्रीका का क्या हुआ। तो इंडिया चले आए, अब बताइए कि जब गांधी जी चले आए दक्षिण अफ्रीका छोड़ के यहाँ पे, तो दक्षिण अफ्रीका का क्या हुआ, तो वहाँ क्या कैसा हुआ। तो ये मुझे नहीं पता था मैम। तो दिल में ऐसे अंदर पे क्वेश्चन फॉर्म करते हैं जहाँ आपको सोचना पड़ेगा, और आपको अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप छोटे मोटे प्रॉब्लम से बेसिकली, एक ही बात मुझे समझ में आया, मैं उनको पढ़ाता भी हूँ, दे वांट टू टेस्ट योर लीडरशिप क्वालिटीज। आपसे बात करके आपका लीडरशिप कुछ क्वालिटीज आप में है क्या, ये चेक करना चाहते हैं।